जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग शूट कर रही हूँ और इस व्लॉग को शूट करने का मतलब है अपनी मेमोरीज़ को सेव करना, ठीक है? अपनी पुरानी यादों को, अपने प्रेज़ेंट को आने वाले टाइम के लिए सेव करके रखना, ताकि कभी भी हमें अपने पुराने टाइम में जो भी हमारे साथ हुआ है, अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, वो चीज़ें हम एक याद के तौर पर रख सकें सेव करके, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे जैसी जो मेरे उम्र की जो लेडीज़ होंगी, जो लड़कियाँ होंगी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ठीक है? तो गाइज़ आप काफ़ी अच्छे से जानते हो आज के टाइम में आज की जो जनरेशन है, आज का जो दौर है उसमें हर एक चीज़ को पॉसिबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस जो कि कहते हैं ना या तो हमारे नसीब में नहीं है या फिर हमारे हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो शादी से पहले मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी और शादी के बाद बहुत डिफरेंट है, ठीक है? तो गाइस शादी से पहले की लाइफ तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एक लड़की कितनी फ्री होती है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, किसी भी चीज़ का उस पर प्रेशर नहीं होता, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करती है क्योंकि किसी भी चीज़ का उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, ठीक है? और शादी के बाद एक लड़की की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। समझ सकते हो आप लोग जो मैरिड लड़कियां होंगी वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगी कि एक शादी के बाद लड़की की लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, कितना उसकी लाइफ में कितने 50 या 60 या 80% हम कहें तो स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है? और टेंशन गाइज एक ऐसी चीज़ है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है ना उसको बिल्कुल चेंज कर देती है, ठीक है? तो आज हम अपनी इसी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं अपनी मुद्दे की बात, ठीक है? मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल से तो जान ही लिया होगा कि मैं आज आप लोगों को किसके बारे में बताने वाली हूँ और क्या-क्या बताने वाली हूँ। तो गाइज़ मेरी शादी हुई थी 2017 में, ठीक है? 2017 में मेरी शादी हुई थी और 2019 में मेरी बेटी हुई थी। कि मेरा फर्स्ट बेबी मुझे कंसीव हुआ था, ठीक है? और उसको कंसीव करने में मुझे कोई भी अगर मैं कहूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी मुझे संघर्ष जिसे कहते हैं ना नहीं लड़ना पड़ा, मुझे कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, ठीक है? लेकिन आज मेरी शादी को पूरे 5 या साढ़े 5 साल मैं कह सकती हूँ कि हो चुके हैं, ठीक है? और मेरी शादी को तो गाइज़ इतना टाइम नहीं हुआ कि जितना और लोगों की शादियों को हो जाता है और उनको सेकंड बेबी कंसीव करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी शादी को 10 या 15 साल निकल जाते हैं और वो महिलाएं बेचारी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती। अब इसको हम अगर एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेस, ठीक है? या हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजिंग आ जाती है, कुछ ऐसी कमियां आ जाती है गाइस जिसके कारण कि एक लड़की के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं कि हद से ज़्यादा इलाज भी कराती है, हर जगह दिखाती है। एक हस्बैंड वाइफ क्या नहीं चाहता आज के टाइम में, वो हर कोशिश को पूरा करना चाहता है एक बेबी को पाने के लिए। समझ सकते हो? हर किसी पेरेंट्स की लाइफ में एक बच्चे का होना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें वही समझ सकता है जिनके पास आज के टाइम में बेबी नहीं है, ठीक है गाइस? और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर चुकी थी अब से 5 साल पहले, ठीक है? जब मेरी बेटी 1 साल की 1 साल की भी नहीं हुई थी और हमने 1 से डेढ़ साल के बाद हमने सोचा कि हम सेकंड बेबी प्लान कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ़ वो एक सोच ही बनकर रह गई थी और हमने 4 से 5 साल तक इतना ट्राई किया गाइज़, इतना ट्राई किया कि हमने हर जगह दिखाया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में रहने के बावजूद भी मैंने दिल्ली से बाहर भी मैंने कोशिश करी कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, ठीक है? इलाज कराने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी,
ये नहीं कहूँगी कि मतलब हमने कहीं न कहीं लापरवाही बरती है, ऐसा भी नहीं है। हमने हर इलाज को पूरा करने की कोशिश करी है और जहाँ तक कि हमें नाकामयाबी ही मिली है, ठीक है? और अब आप लोग सोचोगे कि जब इतनी कोशिश करने के बाद भी मतलब हम कामयाब नहीं हुए सेकंड बेबी कंसीव करने के लिए, तो फिर अब कैसे पॉसिबल हुआ? वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ते लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये जो मतलब मैंने सेकंड बेबी के लिए किया है, अगर आप लोग भी चाहो तो इस चीज़ को कर सकते हो और वहाँ पर जाके अपना इलाज करा सकते हो और आपके लिए भी कहीं न कहीं ये अ, बहुत ही मतलब जो आपका कदम होगा, ये कदम जो आप उठाओगे इलाज कराने के लिए, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके लिए आपकी लाइफ़ में इतनी खुशियाँ ले आएगा ना गाइज़ कि आपकी लाइफ़ पूरी मतलब लिटरली पूरी चेंज हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सेकंड टाइम कभी माँ बन पाऊँगी। उम्मीद मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन कुछ टाइम पहले मतलब अभी 8-9 महीने पहले मुझे किसी ने बताया उन डॉक्टर के बारे में जहाँ से मैंने इलाज कराया था। मेरा इलाज चला है, वो कोई मतलब छोटी-मोटी डॉक्टर है, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी अच्छी डॉक्टर है और मतलब उनका स्पेशली क्लिनिक है मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है? वहाँ पर सिर्फ़ वही लड़कियाँ जाती है या वही पेशेंट्स जाते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है? तो जब गाइज़ मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम गई, मैंने फर्स्ट टाइम जब वहाँ पर विज़िट किया, तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि मतलब नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने 1 से डेढ़ महीने वहाँ पर जाकर दवाइयाँ ली, उन डॉक्टर से दवाई ली, लेडीज़ डॉक्टर है वो और जहीना नाम है उनका। और अगर आप लोगों को नीड होगी ना गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ उम्मीद लगेगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन डॉक्टर का एड्रेस भी डाल दूँगी। आप लोग वहाँ पर जाना और आप लोगों को ज़रूर कहीं न कहीं फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो जब मैं गई वहाँ पर, मैंने 1 से डेढ़ महीना उनकी दवाइयाँ खाई, मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं दिखा, ठीक है? उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा, मैं सेकंड टाइम मदर बन पाऊँगी। फिर 5 5 या यही कुछ 4 महीने बाद मेरे मन में फिर से मतलब ये इच्छा हुई कि नहीं यार, मैंने अपना इलाज पूरा नहीं कराया। मैंने उन डॉक्टर को मतलब प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए मतलब नहीं दिखाया अपने आप को। तो फिर मैंने सोचा, उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिखा था गाइज़, जो फीमेल्स के लिए ही होता है स्पेशली, ठीक है? और जब मैंने वो टेस्ट कराया तो मुझे उस टेस्ट में मतलब मेरी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आई। उसमें मुझे कहीं न कहीं प्रॉब्लम आई। उसके बाद मेरी उस रिपोर्ट का जो मुझे मतलब प्रॉब्लम थी उसका इलाज चला। यही कुछ 2.5 से 3 महीने, ठीक है? डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आपके पास एक बेटी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स उन लड़कियों की लाइफ़ में 101% आती है, जिनके पास एक भी बेबी नहीं होता, लेकिन आपके पास एक बेबी है, तो इसलिए आपके लिए 80% चांस है कि आप सेकंड टाइम मदर बन सकती हो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। मैंने 2.5 से 3 महीने दवाई खाई। मतलब 3 महीने भी मैंने पूरी दवाइयाँ नहीं खाई थी। जो मुझे प्रॉब्लम थी यूट्रस में, मुझे मतलब गाँठ बताई थी। जो मेरी टेस्ट हुआ था उसमें यूट्रस में मुझे 3 2 से 3 गाँठें थी। तो उनका इलाज चला। उसके बाद फिर मैंने दवाइयाँ प्रॉपरली खाई 2.5 महीने। 2.5 महीने गाइज़ पूरे मतलब 3 महीने पूरे भी नहीं हुए थे और मेरी जो डेट थी वो मतलब निकल चुकी थी। मतलब 1 वीक ऊपर हो चुका था। फिर मुझे लगा यार अब चेक करना चाहिए कहीं न कहीं। मुझे उम्मीद लगी है कि हो सकता है अब पॉज़िटिव आ जाए। मैंने सोचा कि चलो फिर अब ट्राई करने का मौका आ गया और एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज़ जैसे ही मैंने अर्ली मॉर्निंग चेक किया तो धक-धक हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मतलब भगवान से एक ही प्रेयर कर रही थी कि पॉज़िटिव आ जाए, पॉज़िटिव आ जाए। सुबह जब मैं चेक करूँ तो भगवान पॉज़िटिव आ जाए बस, है ना? तो उसके बाद मैंने चेक किया और मैं इतनी खुश हुई ना गाइज़, इतनी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी टेस्ट जो मैंने सेकंड टाइम किया था मतलब अर्ली मॉर्निंग अब से 7 महीने पहले अगर मैं कहूँ तो। तो वो पॉज़िटिव आया। उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई गाइज़ कि मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज़ें अपने
चैनल पर कैप्चर करके रखूँ, अपनी वीडियोस को सेव करके रखूँ, ताकि फ्यूचर में मैं अपने इस पुराने टाइम को भी देखकर कुछ चीज़ों को फ़ील कर सकूँ। ठीक है? तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो बनाई है कि हो सकता है कहीं न कहीं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो अ, हेल्पफुल हो जाए, कहीं आप लोगों को भी इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। तो गाइज़, अगर आप लोग चाहोगे कि जहाँ से मैंने इलाज कराया, अगर कुछ मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स अगर वहाँ पर जाना चाहती है, तो मैं उन आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस प्रॉपर्ली डाल दूँगी। दिल्ली के अंदर डॉक्टर है और आप वहाँ पर जाना। आप मतलब मैं यही कहूँगी गाइज़ कि आप खाली हाथ नहीं आओगे। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा जैसे मेरा हुआ है। ठीक है? तो आगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी के लिए सिर्फ़ मैं आप लोगों को इतनी ही अपडेट देना चाहती थी, जो कि मैंने आपको दे दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं प्रेगनेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।